नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी के इस अनुभाग में हम आज ये समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस उपागम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि अगर शिक्षण को वास्तव में रुचिकर बनाना है, उसको स्तरानुकूल बनाना है, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना है, अच्छी तरह से शैक्षिक प्रबंध का व्यवस्था करनी है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण के समय सदुपयोग करना है, जो उसके नियम बनाए गए हैं उनका प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार के उपागमों के द्वारा करें। इसलिए हम आज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अप्रोच के रूप में जो सिस्टम एनालिसिस है, इन तीनों को लेकर के आए हैं। यानी इन तीनों का प्राय है कि जब हम भी शिक्षण को कार्य को करें तो उस समय निश्चित रूप से हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वह बहुत ही आकर्षक और स्थानुकूल होगी। यही कारण है कि आज आप देखते होंगे कि तमाम प्रकार के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलाए जाते हैं, वर्चुअल क्लासेस चलाए जाते हैं, जिसमें टेलीविजन का ओवरहेड प्रोजेक्टर का, रेडियो इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। दूरदर्शन चैनल से आपका देखिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, एडुसेट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसका मूल कारण यही है, शिक्षा को या शिक्षण कार्य को, अधिगम को बच्चों के लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सरल ढंग से किया जा सके। इसलिए लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी के इन उपागमों को 3 भागों में विभाजित किया: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस। जिसको अलग अलग अगर हम देखें तो हार्डवेयर जो है, इसको हम कठोर शिल्प उपागम या ईटी फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रथम के नाम से जानते हैं। वहीं पर आप देखेंगे जो आपका सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर अप्रोच को शिक्षा तकनीकी द्वितीय या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड के नाम से जाना जाता है। सिस्टम एनालिसिस को शैक्षिक तकनीकी तृतीय या कहते हैं इसे प्रणाली उपागम के रूप में जानते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी 3 चीजें हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ये शैक्षिक तकनीकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। एक में मशीनों का प्रयोग होता है, एक में हाथ से जो कुछ सरल ढंग से बनाए गए शिक्षण सामग्रियां हैं उनका प्रयोग होता है, और तीसरा जो प्रणाली उपागम कहता है कि इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, मैनेज करना है, उसकी क्षमता क्या है, उसका स्तर क्या है, उसका समय क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसमें हम इनपुट कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट कैसे उसमें डालेंगे, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्डवेयर आरईटी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम क्या है। तो देखिए, इस तकनीकी में मशीनों का प्रयोग शिक्षण व सीखने की क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका प्राय है कि जो भी शिक्षण कार्य है वह श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। जैसे शिक्षण मशीन ही एकमात्र यांत्रिक सहायक सामग्री है। शिक्षण मशीनों का इसमें अधिक से अधिक प्रयोग किया गया जिससे हम उस कार्य को अपने स्तर के अनुकूल, अपने रुचि के अनुकूल सुलभ से सुलभ, सरल से सरल, आकर्षक कर सकें। जिसका आविष्कार शिक्षण की प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से शिक्षा की प्रक्रिया का यांत्रिकरण हुआ। अर्थात यांत्रिकरण से प्राय है कि मशीनों का युग प्रारंभ हो गया। मशीनी युग से प्राय क्या है कि जब भौतिक शास्त्र में, अभियांत्रिकी में, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में जब हमने देखा कि वहाँ पर तमाम प्रकार की ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही शिक्षण कार्य को करने के लिए, तो ऐसे समय में मशीनों की आवश्यकता, उसकी तकनीकी महसूस की गई, और उस समय सिल्वरमैन, लुम्सडेन इत्यादि लोगों ने मिलकर के ये विचार लाया, स्किनर आदि ने विचार लाया कि किसी तरह से शिक्षण सामग्री को यंत्रवत बनाया जाए, जिसका परिणाम हुआ कि हार्डवेयर का उदय हुआ। अब हार्डवेयर में कहते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री माने मटेरियल जो भी आपके टीचिंग लर्निंग के हैं वे निश्चित रूप से मशीनों के रूप में होने चाहिए। अगर मशीन है तो उससे क्या होता है कि एक बार बन जाती है तो शिक्षण कार्यक्रम में वह सहायक होती है, इस पर खर्च भी कम आता है। यही कारण है कि कठोर शिल्प उपागम की व्यवस्था यंत्रवत की गई, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हार्डवेयर का रेडियो, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर,
वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर मॉनिटर, इसी तरह से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर प्रिंटिंग मशीन, चाक बोर्ड आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये सारी चीजें क्या हैं? एक प्रकार से सब यंत्र हैं, एक मशीनें हैं, जिनके द्वारा हम कक्षा में शिक्षण को प्रभावित करते हैं, उनको एक तरह से आकर्षित करते हैं, बच्चों के स्तरों के अनुकूल बनाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जो सॉफ्टवेयर आरईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, जिसको हम कोपन शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के रूप से जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपने देखा कि हार्डवेयर में मशीनों का प्रयोग करना, यंत्रों का प्रयोग करना, लेकिन सॉफ्टवेयर कहता है कि नहीं, मशीनों का प्रयोग हमें नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इसे अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं। अर्थात इसके कई नाम हैं, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत सीखने में शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का बालकों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए, अर्थात कहते हैं कि इसमें हम जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो स्किनर आदि ने जिसको जानवरों पर शोध करके खोजा था, ऐसे नियमों को हम शिक्षण के समय लागू करें। इससे होता क्या है? इससे होता है कि बालकों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, माने उनके अंदर जो बिहेवियरल चेंजिंग है वह निश्चित रूप से जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। उनके पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो पाठ्यक्रम है वह जब प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए उनके सामने, तो उसको प्रभावशाली बनाया जाए, अर्थात उसका अच्छा प्रभाव उनके ऊपर दिखाई पड़े। शिक्षा के उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को उस तरह से लिखने के लिए भी तैयार किया जाए। शिक्षण प्रविधियों और निर्देशन प्रणाली के पुनर्बलन पृष्ठपोषण की उक्तियों का मूल्यांकन से होता है। अर्थात शिक्षण प्रविधियों जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनका, अनुदेशन प्रणाली जो आपका इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, पुनर्बलन जो रेनफोर्समेंट है, यानी किसी कार्य को करने के लिए जो हम उत्साह देते हैं, फीडबैक जो उसमें अच्छी या कमियां या अच्छाइयां बताते हैं, कि उक्तियों के मूल्यांकन से होता है। अर्थात इन सारी चीजों को इसमें समावेशित करते हैं, माने शिक्षण कार्य कैसे करना है, उसका प्रबंध कैसे करना है, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, उसका अनुशासन प्रशासन कैसे करना है, उन तमाम प्रकार के नियमों को हमें शिक्षण के समय उपयोग में कैसे लाना है, ये सारी व्यवस्था सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। कहते हैं कि इसमें शिक्षण के जो इनपुट, अर्थात जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हम बच्चों को देना चाहते हैं, प्रोसेस जिस प्रक्रिया के तहत बच्चे उस चीज को आत्मसात करते हैं, आउटपुट का प्राय होता है कि वह जो कुछ सीखे उसको हमारे सामने कैसे प्रदर्शित करेंगे। इन तीनों पक्षों के विकास पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। इसीलिए देखिए जो सिल्वरमैन है, इन्होंने शिक्षा तकनीकी प्रथम को रिलेटिव टेक्नोलॉजी के रूप में कहा, माने सापेक्षिक तकनीकी के रूप में कहा। वहीं पर सॉफ्टवेयर को इन्होंने क्या कहा? कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी, अर्थात इन्होंने इसे संरचनात्मक रूप में माना। तो ये कहने का प्राय है कि जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, इन दोनों का उपयोग शिक्षण कार्य में होता है, लेकिन हार्डवेयर केवल मशीनों यंत्रों के रूप में प्रयोग होता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है वह मशीनों से रहित अन्य उपागमों के द्वारा होता है। जैसे जिसके अंतर्गत आप देखेंगे चार्ट है, ग्राफ है, मानचित्र है, पोस्टर है, पुस्तकें हैं, चार्ट, आरेख, प्लानर बोर्ड, सूचना बोर्ड, मॉडल एवं वास्तविक पदार्थ आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी यंत्र नहीं है, बल्कि सब साधारण रूप से, सामान्य रूप से, कोमल रूप से बनाए गए सामग्री हैं, जिसके आधार पर भी हम शिक्षण कार्य को कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था को अच्छी बना सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो आर्थर मेल्टन है, इन्होंने सॉफ्टवेयर उपागम का उद्भव स्किनर तथा अन्य व्यवहार शास्त्रियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इन्होंने ऐसा माना है कि जो सॉफ्टवेयर उपागम का उद्भव हुआ है वह स्किनर और मनोविज्ञान के जो व्यवहार शास्त्री थे उन लोगों के सख्त प्रयासों के द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर क्या होता है आप देखेंगे, यह उपागम अधिगम के विज्ञान से सीधे संबंधित है, जो अनुभव के आधार पर व्यवहारिक परिवर्तनों को समावेशित करता है। अर्थात जो भी अधिगम के द्वारा
बालकों में व्यवहार का परिवर्तन होता है, उन सारी चीजों को हम सॉफ्टवेयर के द्वारा अर्थात कोमल शिल्प उपागम के द्वारा अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दो चीजों को देखा, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब आइए हम देखते हैं प्रणाली उपागम क्या होता है, अर्थात सिस्टम एनालिसिस किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस RET एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड, जिसका अर्थ होता है प्रणाली उपागम या शिक्षा तकनीकी तृतीय भी से कहा जाता है। क्योंकि ये शिक्षा तकनीकी प्रथम द्वितीय तृतीय क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या सिस्टम एनालिसिस में से शिक्षा तकनीकी प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 1944 तक चला था, उस समय तमाम प्रकार की ऐसी अव्यवस्थाएं आई कि हमें शैक्षिक प्रकार का प्रबंध करना पड़ा, हमें शैक्षिक आयोजन करना पड़ा। उसी के साथ साथ जो विश्व युद्ध के समय तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं थी, सेना को लेकर के, प्रबंध को लेकर के, व्यापार को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, उससे संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया क्या चीज, अर्थात सिस्टम अप्रोच को किस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाए, प्रणाली बनाई जाए जिससे हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। तो जो सिस्टम अप्रोच है मूल रूप से समस्याओं के समाधान के लिए ही है। अब वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए प्रशासन, प्रबंध और व्यापार। माने विश्व युद्ध के पश्चात तो तमाम प्रकार का नुकसान हुआ था, इसलिए उसको भरपाई करने के लिए एक तत्कालिक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें आप देखेंगे प्रशासन, प्रबंध और व्यापार। जो सेना आज से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्राय होता है कि उसके जो रिस्पांस होते हैं वे प्रत्येक स्थिति में लगभग समान होते हैं। उसमें हम बहुत सूझबूझ से काम करते हैं, अंतर्दृष्टि से करते हैं। यही कारण है हमारे जो भी सिस्टम है, जो भी आयोजन है, वो जब शैक्षिक व्यवस्था में आते हैं तो वहां पर भी यह प्रणाली क्या करती है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के में किया जाता है। अर्थात विद्यालय संबंधित, देश की शैक्षिक व्यवस्था संबंधित, उसके प्रबंध से संबंधित और उसके आयोजन से संबंधित तमाम ऐसी दिक्कतें आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, उन समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए ही प्रणाली उपागम का अभ्युदय हुआ। यह प्रणाली विश्लेषण गणित पर आधारित है, अर्थात प्रणाली विश्लेषण जो है यह एक मैथमेटिकल बेस है। यानी इसमें आप देखेंगे कि जो शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध को एक वैज्ञानिक तथा संख्यात्मक उपागम प्रदान करने के कारण अधिक क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा शुद्ध माना जाता है। अर्थात संख्यात्मक न्यूमेरिकल का प्राय क्या होता है, एक एक्यूरेट नंबर आता है, यानी वो वैज्ञानिक और मैथमेटिकल दोनों है। इससे प्राय होता है कि इसके जो रिस्पांस आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वो बहुत ही वस्तुनिष्ठ होते हैं, बहुत ही प्योर शुद्ध होते हैं और वो व्यवस्थित या क्रमबद्ध होते हैं। यही कारण है कि प्रणाली उपागम में हम सबसे पहले हर कार्य को करने के पूर्व, शिक्षण कार्य को करने के पूर्व हम उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे शिक्षण कार्य के समय हमें हार्डवेयर मशीनों का प्रयोग कब करना है, किस तरीके से करना है, कितने समय के लिए करना है, सॉफ्टवेयर उपागमों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे कब करना है, किसके लिए करना है, माने उसका वातावरण क्या है, उस समय का जो समायोजन की क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए। इन सारी चीजों को दृष्टि में रखते हुए हम प्रणाली उपागम का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है कि प्रणाली उपागम के अंतर्गत प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण, मनोविज्ञान, अर्थात जो प्रणाली विश्लेषण है, जो सिस्टम एनालिसिस है, उसको देखते हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान का प्रारूप क्या है, माने मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। ये इसका जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए, उसकी डिजाइनिंग पहले कर लें, यह प्रणाली उपागम बताता है। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, अर्थात जो कुछ हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने जा रहे हैं उन छात्रों के बीच में, उसका नियंत्रण कंट्रोलिंग कैसे किया जाए, वह कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग का डिजाइनिंग हम पहले कर लें, तत्पश्चात हम क्लास में शिक्षण कार्य को करें। इसी तरह से पुनर्वलन सिद्धांतों, पुनर्वलन अर्थात शिक्षण कार्य के समय बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए जो हम पुनर्वलन रेनफोर्समेंट देते हैं, उनके सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात प्रणाली उपागम में इन सारी चीजों को सम्मिलित कर लिया जाता है। इसका जन्म हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपागमों के मेल से हुआ, अर्थात जो सिस्टम अप्रोच है यह कैसे हुआ है, आया है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर माने जो कठोर शिल्प है और जो कोमल शिल्प आगम है,
इन दोनों को मिश्रित करके तब हम एक प्रणाली सिस्टम को बनाते हैं। अर्थात प्रणाली सिस्टम जब आ जाता है, जब हमारा सिस्टम बनाया जाता है, तो उसमें जरूर ध्यान दिया जाता है कि कठोर शिल्पों का प्रयोग कैसे करना है और कोमल शिल्पों का प्रयोग कैसे करना है। इन दोनों को मिला करके तब आपका तैयार होता है सिस्टम एनालिसिस अर्थात शैक्षिक तकनीकी तृतीय। अब आप देखेंगे प्रणाली उपागमों में शैक्षिक व्यवस्था को 4 प्रमुख तत्वों में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात जो प्रणाली उपागम है यह 4 प्रकार के भागों में वर्गीकृत होता है। कौन कौन से हैं? पहला है इनपुट अर्थात शिक्षण सामग्री को बच्चों के अंदर प्रवेशित कराना। प्रोसेस, उसके अंदर प्रक्रिया के रूप में आना, सीखने के रूप में आना। फिर सीखे हुए ज्ञान को आउटपुट बाहर निकालना, पैदा करना। एवं इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट अर्थात जो उसका पर्यावरण संदर्भ है, यानी पर्यावरण का जो उस समय माहौल है, जो उसके अनुकूल है, उसके अनुकूल बनाना। इन चीजों को हम क्या करते हैं, यानी शिक्षा को कैसे देना है, इनपुट किस प्रक्रिया के द्वारा उसको वे आत्मसात करेंगे, सीखे हुए ज्ञान को कैसे आउटपुट करने के लिए वे तैयार होंगे, प्रोसेस होता है। इसके पश्चात जब हमने इनपुट कर दिया, वह ज्ञान प्रोसेस में आ गया, तो उसके बाद उसको हमें कैसे प्रदान करेंगे, हमें कैसे बताएंगे, उसकी सूचना हमें कैसे प्राप्त होगी, इसको आउटपुट कहते हैं। और इन तीनों को हम व्यवस्थित किस जगह कर सकते हैं, जिस प्रकार का वातावरण हो, जिस प्रकार का उनका पर्यावरण हो, जिस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था हो, उसके अनुकूल ही हमें इन उपागमों का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि प्रणाली उपागम गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात जो सिस्टम एनालिसिस अप्रोच है, यह मूल रूप से मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत हैं, गेस्टाल्ट का प्राय है कि जिसमें हम तमाम चीजों को एक साथ पहले संग्रहित कर लें, तत्पश्चात उस कार्य को हम प्रस्तुत करें। अर्थात किसी भी योजना को बनाने के लिए हम समस्त चीजों को जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके आंकड़ों को संग्रहित करें और उसके पश्चात उसको हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हों। तो यह होता है गेस्टाल्टवादी सोच। तो इसका प्राय क्या निकला, यानी आप देखेंगे हार्डवेयर मशीनों पर, यंत्रों पर आधारित, सॉफ्टवेयर चार्ट, पोस्टर, बैनर आदि पर आधारित। और जो प्रणाली उपागम है यह मूल रूप से ही कहता है कि सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को हम किस तरह से शिक्षण के रूप में कक्षा में प्रस्तुत करें, इसकी विषय में जानकारी देता है। तो देखेंगे कि तीनों ही एक दूसरे से क्या है, बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़े हुए, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी को एक चार्ट के द्वारा हम समझते हैं। देखिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित जो उपागम होते हैं, कौन सा उपागम हार्डवेयर में आता है और कौन सी वस्तु जो आपकी सॉफ्टवेयर कोमल शिल्प में आती है। तो आप देखिए चाक बोर्ड जो होता है या जो आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, ये हार्डवेयर के रूप में है। लेकिन इस पर जो कुछ हम चाक कार्य करते हैं या इस पेंसिल लिखते हैं, ये क्या हो जाता है, उसका कार्य इस सॉफ्टवेयर के रूप में हो जाता है। इसी तरह से ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, ये क्या है, एक तरह से यंत्र है, मशीन है। स्लाइड प्रोजेक्टर एक तरह से मशीन है, यंत्र है। लेकिन जब तक ओवरहेड प्रोजेक्टर हम ट्रांसपेरेंसीज को नहीं लगाएंगे, उस पर व्यवस्थित सामग्री को प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है या हार्डवेयर है, ट्रांसपेरेंसी जो उसमें लगती है, पारदर्शी कागज लगते हैं, पेपर लगते हैं, क्या होते हैं, उसमें जो कुछ हमने लिखा है वह कार्य उसका सॉफ्टवेयर के रूप में आता है। स्लाइड प्रोजेक्टर या यंत्र है, हार्डवेयर है, लेकिन स्लाइड्स जो उसमें प्रयोग की जाती हैं, जिस पर हम सब कुछ प्रोग्राम को देते हैं, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग एवं मॉनिटर, ये आपकी एक यंत्र है, मशीन है, एक कठोर है, उपागम है। और यहीं पर वीडियो प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं जिसको हम उसके द्वारा प्रस्तुत करेंगे, ये सॉफ्टवेयर में आते हैं। कंप्यूटर एक यंत्र है, हार्डवेयर है, लेकिन कंप्यूटर के प्रोग्राम ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से ऑडियो रिकॉर्डर या हार्डवेयर है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है। उसी तरह से उसमें जो रिकॉर्डर सामग्री होती है, जो कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डर करने की जो व्यवस्था दी जाती है, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। खाली कागज माने जो व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर है, ये भी आपका हार्डवेयर है, लेकिन उस पर लिखित जो सामग्री होती है वह सॉफ्टवेयर के रूप में मानी जाती है। तो इस तरह से चार्ट के द्वारा हमको प्रतीत होता है, प्रदर्शित होता है, मालूम होता है कि अगर इस कठोर शिल्प में कोमल शिल्प
को ना लगाया जाए तो इनके यंत्रों का संचालन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की आवश्यकता है, तो ठीक उसी प्रकार से चालक की आवश्यकता है। इन यंत्रों को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जो तमाम चीजें हैं उससे संबंधित उन चीजों को जो सरल ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं उनको भी प्रस्तुत करना जरूरी है, उसकी व्यवस्था करना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर का जब हम हार्डवेयर में उपयोग करते हैं तो यह यंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। इन चीजों को कैसे व्यवहार में लाना है, कैसे कक्षा में प्रयोग करना है, शिक्षण के समय प्रयोग करना है, यह सारी व्यवस्था आपका प्रणाली उपागम अर्थात सिस्टम अप्रोच करता है और यही बनाता है कि इस व्यवस्था को किस अनुकूल में, किस व्यवस्था में, किस परिस्थिति में आपको प्रस्तुत करना है, कैसे करना है। तो इन सारी चीजों को देखने से ये मालूम होता है कि जो हार्डवेयर अर्थात जो कठोर शिल्प उपागम है, सॉफ्टवेयर जो कोमल शिल्प उपागम है और सिस्टम एनालिसिस जो आपका प्रणाली विश्लेषण उपागम है, इन तीनों को अगर एक साथ समन्वित कर लें तो निश्चित रूप से शैक्षिक प्रक्रिया में जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसका जो प्रबंध है, उसका जो आयोजन है, उसका जो प्रशासन है, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा और समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान करने में ये चीजें, तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक होंगी। इसलिए हमें अपने जीवन में शिक्षण कार्य के समय इनकी आवश्यकता महसूस करनी चाहिए, इसका उपयोग अनिवार्य रूप से करने का प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार के वातावरण को बनाना चाहिए जिससे हम जो कुछ भी इनपुट बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा संबंधित वह एक अच्छे प्रासर में आ जाए और उसका एक अच्छा आउटपुट अर्थात प्रदाह में प्राप्त हो और वह शिक्षण कार्य हमारा सार्थक और उपयोगी हो सके। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से तमाम प्रकार की परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगी, उसमें आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे तमाम इस प्रकार की शैक्षिक तकनीकी की आधुनिक व्यवस्थाओं से संबंधित वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो घंटी का निशान है उसको दबाएं।